कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। मैं इतने देर कहाँ गायब था, बाद में बताता हूँ, पहले सीधा मुद्दे पे आता हूँ। लो भाई, जंगबंदी के लिए ग्लोबल स्टेज पर हर तरफ पाकिस्तान की चर्चा है, जिसे देखकर इंडिया में हंगामा बरपा। पाकिस्तान में इस सफारती फतह पर ढोल पीटे जा रहे हैं और इंडिया में मोदी की नकारा बदेश नीति पर छातियां पीटी जा रही है। हालांकि अच्छन भाई को इस बात पर हैरानगी है, वो समझते हैं अमेरिका का ये मुज़ाकरात का ढकोसला झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है। मगर गोदी मीडिया और अंध भक्त शस्टर है, हैरान है, हक्के बक्के हैं, भौं चक्के कि जिस देश को आतंकवादी करार देकर दुनिया से अलग थलग करने के लिए उन्होंने हर ओछा हथकंडा आजमाया, हर शिकंजा, हर फंदा आजमाया, घटिया से घटिया, गंदे से गंदा बंदा आजमाया। वो देश इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर दंदनाता फिर रहा है, सुपर पावर को समझाता फिर रहा है, दुनिया में शांति के लिए अपनी भूमिका निभाता फिर रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की ये भूमिका गोदी मीडिया और अंध भक्तों के लिए बड़का मर्ज बन गया है और इनका ये बड़का मर्ज सुबह सवेरे इनके दाएं पपोटे में करंट मारता हुआ, जिगर को चीरता हुआ जबान की तरफ बढ़ने लगता है और शाम को अचानक ये बड़का मर्ज पलटता है और पलटकर इनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ाता हुआ इनकी कमर के नीचे फैल जाता है। जिसके बाद गोदी मीडिया के ये पत्रकार पत्रकारिता की लंगोटी उतार टीवी की स्क्रीन पर आ जाते हैं और अपने सीनों पर दो हथड़ मार मार कर बयान करने लगते हैं। इनकी ये हालत देखकर इनके शरीर में लगी अग्नि को बुझाने इनके आका भी मैदान में उतर आते हैं और उतर कर बाजारी जबान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दलाल कहते हैं, क्योंकि अंध भक्तों के ये आका समझते हैं कि बेरोजगारी से, भूखमरी से अंध भक्तों के जितने भी बुरे हाल होते हैं, पाकिस्तान को गाली देने से ये अंध भक्त खुशी से निहाल होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान आलमी सतह पर शांति के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है, जबकि भारतीय सरकार अपनी भूमिका पाकिस्तान को गाली देकर अंध भक्तों को शांत करने में निभा रही है। हालांकि ज्यादातर तजियाकारों का ये कहना है कि अमेरिकी मुज़ाकरात का ढकोसला झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है। ये तो बस दुनिया को दिखाना है, जो मुल्क साथ छोड़ गए हैं उन्हें साथ मिलाना है और ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान को इस्तेमाल में लाना है। ट्रंप ने 10 दिन का और टाइम दे दिया। हालांकि लड़ाई जारी थी, जारी रहेगी, पाकिस्तान की पजीराई जारी रहेगी, इंडिया की रुसवाई जारी रहेगी और गोदी मीडिया की दुहाई जारी रहेगी। तो सज्जनों मेरी भाई बहनों, आलमी सतह पर जो भी ढकोसले हो रहे हैं उसको छोड़िए, पाकिस्तान में आइए। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान में अवाम महंगाई से रुल गए। हमारे जोकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया था, शुक्र करो मैंने कम बढ़ाई है, शुक्र करो मैंने आपकी एक वक्त की रोटी छीनी है, वरना तुम्हारी 2 वक्त की रोटी छीन सकता था। हाँ, इसी में खुश रहो। हाँ जी, इसी में खुश रहो। और हमारे जो विश्लेषक हैं, विश्लेषक मतलब तजियाकार और आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को लेकर ढोल तो पीट रहे हैं, इंडिया को भी नीचा दिखा रहे हैं और कहते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा किरदार मिलने के बाद इंडिया में ज्यादातर आग लगी है और दूसरी आग पीटीआई के लौड़े लपाड़ों में लगी है और उनको कहते हैं कि तुम कभी तो पाकिस्तान बनकर सोचो, पाकिस्तान के बारे में बात करो। यानी तुम्हारा क्या मतलब है, वो पाकिस्तानी नहीं है, मतलब उनको गद्दार कह रहे हैं। इंडिया में अगर कोई हक की बात करता है तो गोदी मीडिया भी यही करता है। ये पाकिस्तानी गोदी मीडिया के विश्लेषक हैं जो सफारती कामयाबी को लेकर ढोल पीट रहे हैं। मगर इनसे बंदा पूछे, सफारती कामयाबी के बाद बकौल आपके सफारती कामयाबियां समेटी हैं हमने, तो फिर हमारे एक गरीब आदमी के आवाम के हालात क्यों नहीं बदल रहे, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते तुम महंगाई के बारे में क्यों नहीं, पेट्रोल के बारे में क्यों नहीं बात करते, पेट्रोल के बारे में बात करते हो, तुम्हारी जबान तालू से चिपक क्यों जाती है, तुम्हारी जबान को लकवा क्यों मर जाता है, तुम्हारी घिघी क्यों बंध जाती है, फाड़े के विश्लेषकों। तो सज्जनों बेलियों भाइयों बहनों, सोचने की बात है, अगर आलमी सतह पर हमें कोई कामयाबियां मिल रही है तो ये पाकिस्तान पर उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा भाई मियां? लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इधर क्यों नहीं आ रहे, आवाम की हालत क्यों नहीं बदल रही? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रही। सज्जनों बेलियों भाइयों बहनों, आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको समझा दीजिए और हम आपको बतावें कि हम कहाँ गायब थे। पूरा 1.5 महीना हम गायब थे भाई मियां, और पूरे 1.5 महीने के बाद
आज हम अपने शहर वापस आए हैं, अपने स्टूडियो में वापस आए हैं। हमारे साथ छोटे मोटे रोले पड़ गए थे, जिसकी वजह से पूरा 1.5 महीना हम दूर दराज खेतों में, खलिहानों में, खंडरों में, मैदानों में घूम रहे थे। एक तो हम पहले इतने खूबसूरत थे, ऊपर से खुले आसमान तले धूप में घूम घूम कर हमारी शक्ल काली पड़ गई, नीली पड़ गई, हालत ढीली पड़ गई। अब हम स्टूडियो में वापस आ गए हैं। अब आप मेरी वीडियो रेगुलर देख सकेंगे। खुदा हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।